हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं जीटीपाल स्कोर के बारे में। तो जीटीपाल स्कोर क्या होता है? जब कोई भी महिला डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसका पर्चा बनाते हैं तो उस पर ऊपर लिखा रहता है GTPAL, जो हमको समझ में नहीं आता है। तो जो जीटीपाल स्कोर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम एक महिला की ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेते हैं उस दौरान। अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट सेक्टर का हो या फिर प्राइवेट सेक्टर का हो, दोनों में ही जीटीपाल स्कोर का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये रिलेटेड होता है महिला की ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री से। मतलब महिला कितनी बार गर्भवती हुई, महिला का कितनी बार अबॉर्शन हुआ, महिला के कितने बच्चे जीवित हैं, या फिर महिला के कितने बच्चे हैं जो टर्म के पहले पैदा हुए या फिर कितने हैं जो टर्म के बाद पैदा हुए। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको इन 5 वर्ड के थ्रू मिल जाती हैं। आपने जो नॉर्मल किसी अगर डॉक्टर का पर्चा देखा होगा तो उसमें अगर कोई महिला जाती है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर जब हिस्ट्री लेते हैं कि आप पहली बार माँ बन रही हैं, दूसरी बार माँ बन रही है या तीसरी बार माँ बन रही हैं, तो वो उसका ऑब्स्टेट्रिक स्कोर लिखते हैं। जैसे डॉक्टर के जो पर्चे होते हैं उनमें नॉर्मली लिखा रहता है, जैसे G3 P1 L1 इस तरह से लिखा रहता है। तो ये हमको समझ में नहीं आता है ये क्या लिखा रहता है। ये एक कोड लैंग्वेज होती है, इसके थ्रू हम सिर्फ इन 5 शब्दों से महिला की पूरी हिस्ट्री जान जाते हैं कि वो कितनी बार माँ बनी है और कितनी बार उसका बच्चा खराब हुआ है। मतलब जो भी चीजें सारी हमको पता चल जाती है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें जी की, तो जी का मतलब क्या होता है? तो जी का मतलब होता है ग्रेविडा। ग्रेविडा रिलेटेड है किससे? यूट्रस से। ग्रेविडा रिलेटेड है यूट्रस से, मतलब कि जो महिला का गर्भाशय होता है, महिला का गर्भाशय होता है। जी से आप नॉर्मली गर्भाशय भी समझ सकते हैं। तो जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है कि जो महिला है उसका गर्भाशय कितनी बार प्रेग्नेंट हुआ है, साथ में उसकी करंट प्रेगनेंसी को भी हम इसमें जोड़ के लिखते हैं। अगर कोई ऐसी महिला हमारे पास आई है जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो हम उसको लिखेंगे G1, मतलब कि पहली बार वो महिला माँ बन रही है। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसी औरतों को क्या कहते हैं? ऐसी औरतों को बोलते हैं प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा का मतलब कि वो महिला फर्स्ट टाइम, पहली बार गर्भवती हो रही है, फर्स्ट टाइम उसने प्रेगनेंसी कंसीव किया, उसको बोलते हैं प्राइमी ग्रेविडा। और यहीं पे अगर मल्टी ग्रेविडा हो, मल्टी ग्रेविडा, तो इसका मतलब होता है कि ऐसी महिला जिसने 2 से 3 टाइम, मतलब 2 से 3 बार जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की हो। अब उसकी प्रेगनेंसी चाहे लॉस हो गई हो, चाहे उसके बच्चे जीवित हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। बस हमको मतलब इस बात से है कि महिला के गर्भाशय में कितनी बार बच्चा आया है। अब वो बच्चा चाहे 1.5 महीने में अबॉर्ट हो गया हो, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमको ग्रेविडा में ये चीजें लिखनी है कि कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई है। अब वो उसका बच्चा है या नहीं है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो ग्रेविडा में ये चीजें हो गई। तो प्राइमरी ग्रेविडा जो महिला पहली बार माँ बनती है, मल्टी ग्रेविडा जो दूसरी या तीसरी बार जिनका बच्चा हो रहा है। इसके साथ एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं नल्ली ग्रेविडा, जिसको बोलते हैं नल्ली ग्रेविडा। अब नल्ली ग्रेविडा का क्या मतलब होता है? ये टर्म है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप इजिली याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। प्राइमरी ग्रेविडा पता हो गया, मल्टी ग्रेविडा पता हो गया। नल्ली ग्रेविडा का मतलब होता है कि ऐसी महिला जिसने एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव ना की हो, मतलब एक बार भी उसका गर्भाशय प्रेग्नेंट ना हुआ हो, मतलब बिल्कुल भी इसका गर्भाशय कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुआ होता है। मतलब कि जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं या जिनका गर्भाशय कभी प्रेग्नेंट होता ही नहीं है, उनको हम बोलते हैं नल्ली ग्रेविडा। नल्ली ग्रेविडा का मतलब क्या? 0। तो जी के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टी के बारे में। तो टी से क्या होता है? टी से होता है टर्म। टी से होता है टर्म। अब टर्म में 2 चीजें आती हैं, एक तो होता है प्री टर्म और एक होता है पोस्ट टर्म। तो अगर हम प्री टर्म की बात करें, प्री टर्म की बात करें और पोस्ट टर्म की बात करें, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? प्री टर्म का क्या मतलब होता है? प्री टर्म का मतलब होता है कि ऐसी प्रेगनेंसी जो आफ्टर 20 वीक, आफ्टर 20 वीक एंड बिफोर 36 वीक के पहले ही डिलीवर हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं प्री टर्म लेबर। अगर 20 वीक के पहले हो जाती, अब यहाँ पे एक और चीज भी समझ लीजिए कि अगर ये प्रेगनेंसी 20 सप्ताह के पहले ही टर्मिनेट हो जाती, उसका बच्चा एबॉर्ट हो जाता, तो अब हम उसको किस में रखते? तब हम उसको रखते एबॉर्शन वाले में, क्योंकि एबॉर्शन की गाइडलाइन में, एबॉर्शन के डिफिनेशन में हमने पढ़ रखा है कि अगर किसी भी महिला की बिफोर 20 वीक, बिफोर
20 वीक उसकी जो प्रेगनेंसी है वो लॉस होती है, तो उसको हम किस में रखते हैं, उसको हम एबॉर्शन में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे टर्म में दिया है प्री टर्म में आफ्टर 20 वीक, तो आफ्टर 20 वीक मतलब कि 5 महीने के बाद अगर बच्चा डिलीवर हो रहा है तो उसको हम किससे में रखेंगे, प्री टर्म में रखेंगे। और ये किस में आएगा, ये टर्म में आएगा। अब टर्म किसको कहते हैं ये भी समझ लेते हैं। अगर किसी महिला की प्रसव, किसी भी महिला का डिलीवरी आफ्टर 37 वीक एंड बिफोर 42 वीक होता है तो उसको हम बोलते हैं टर्म डिलीवरी। अब यहाँ पे अगर ये 37 से पहले हो रहा है और 20 सप्ताह के बाद आ रहा है तो ये किस में आएगा, ये आ जाएगा प्री टर्म में। और वहीं पे अगर हम पोस्ट टर्म की बात करें तो अगर आफ्टर 42 वीक, आफ्टर 42 वीक अगर महिला की डिलीवरी हो रही है तो उसको हम किस में रखेंगे, उसको हम पोस्ट टर्म में रखेंगे। तो जब महिला हमारे पास आती है और हम उसका ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेते हैं तो उस दौरान हम उससे पूछते हैं कि आपका ये पहला बच्चा है या फिर इसके पहले आपका कोई बच्चा खराब हो चुका है या फिर आपकी कोई डिलीवरी हो चुकी है। तो अगर वो महिला बोलती है कि नहीं वो उसका पहला बच्चा है तो हम GTPL स्कोर में क्या लिखेंगे, G फर्स्ट, T0, P0, A0 और L0, क्योंकि अभी उसके पास कोई बच्चा है ही नहीं और ना ही कोई बच्चा उसका खराब हुआ है। लेकिन अगर कोई ऐसी महिला हमारे पास आती है जो ये बोलती है कि नहीं ये मैं दूसरी बार गर्भवती हुई हूँ, इसके पहले मेरा बच्चा खराब हो चुका है, तो अब हम उससे पूछते हैं कि आपका बच्चा कितने महीने का खराब हुआ था। अब अगर वो बोलती है कि नहीं मेरा 5 महीने का बच्चा खराब हुआ था, मतलब कि 20 सप्ताह का बच्चा उसका खराब हुआ था, तो उसको हम किस में रखेंगे। तो हमने पढ़ा हुआ है कि बिफोर 20 वीक, अगर वो बताती कि 4 महीने का या 4.5 महीने का खराब हुआ है तो उसको हम किस में लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं एबॉर्शन वाले में। और यहाँ पे जी क्या हो जाता, जी में 2 हो जाता। क्यों, क्योंकि उसने हमको बताया कि उसका दूसरी बार ये प्रेगनेंसी है, पहली प्रेगनेंसी उसकी क्या हो चुकी है, उसकी प्रेगनेंसी पहली वाली एबॉर्ट हो चुकी है। अगर 20 सप्ताह के पहले है, 5 महीने के पहले है तो एबॉर्शन में आएगा। अगर वो बोलती है कि 5 महीने का मेरा बच्चा खराब हुआ है तो फिर उसको हम एबॉर्शन में नहीं लिखेंगे, फिर हम उसको किस में लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे टर्म में। टर्म में फर्स्ट हम लिखेंगे 1 हो जाएगा और यहाँ एबॉर्शन में क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो हम ये पी की बात कर रहे हैं, पी से 2 चीजें होते हैं, एक तो प्रीटर्म और एक होता है पैरिटी। तो बहुत बार डॉक्टर क्या करते हैं कि जो ये GTPL स्कोर है इसको सिर्फ लिखते हैं GPAL, यहाँ पे टी वर्ड नहीं लगाते हैं, टी को ऐड कर देते हैं पी वाले सेक्शन में। तो पी से 2 चीजें हम पढ़ते हैं, एक तो अगर हम पी की बात करें तो एक तो होता है पैरिटी, एक होता है पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है कि पैरा भी हम इसको बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ऐसा कंडीशन या फिर ऐसी प्रेगनेंसी का पीरियड जिसमें बच्चा वायबल पीरियड में हो जाता है, मतलब कि आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मतलब 28 सप्ताह के बाद अगर किसी भी महिला का बच्चा खराब होता है या फिर उस महिला के बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसको हम लिखते हैं पैरिटी में, क्योंकि पैरिटी का स्टेज होता है वायबल पीरियड, मतलब इसके बाद में भी जो बच्चा है वो सरवाइव कर सकता है, क्योंकि 28 सप्ताह का मतलब होता है 7 महीने, 7 महीने। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका जन्म 7 महीने में हो जाता है और फिर उनको एक्स्ट्रा केयर दी जाती है, NICU में रखा जाता है, फिर वो सर्वाइव कर जाते हैं। इसीलिए इसको सर्वाइवल पीरियड भी बोला जाता है, क्योंकि 28 सप्ताह का बच्चा सर्वाइव कर जाता है। अब 28 सप्ताह को हमने 7 महीने क्यों बोला, क्योंकि 4 सप्ताह का हम 1 महीना मानते हैं, 4 सप्ताह का हम मानते हैं 1 महीना। तो यहाँ पे हमने बोला 28 सप्ताह, तो 28 सप्ताह कितने महीने हुए, 7 मंथ हुए, आप ऐड करके देख सकते हैं। तो 7 महीने का बच्चा सरवाइव कर सकता है, इसलिए इसको रखा गया है। तो जो ये पी वाला है, तो पी वालों को बहुत से डॉक्टर होते हैं जो प्रीटर्म में दिखाते हैं और बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो पैरिटी में ऐड करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो पी होता है, पी का मतलब हमेशा क्या होता है, पैरा या फिर पैरिटी ही होता है, मतलब कि वायबल पीरियड से लिया जाता है। अगर वायबल पीरियड है
तो हम P दर्शाएंगे। यहाँ पे जो प्री टर्म या फिर पोस्ट टर्म की बात है, इसको हम किस में लिखेंगे, इसको हम टर्म में लिखेंगे, क्योंकि जब हम ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेते हैं और उसमें डिटेल में हम लिखते हैं तो उस दौरान हम इसको दिखाते हैं, बताते हैं कि जो महिला है उसने कितनी बार कंसेप्शन किया है, उसकी जो प्रेगनेंसी है करंट की वो कौन सी है, मतलब कि पहली बार है, दूसरी बार है, तीसरी बार है, उसके पहले उसको कितने टर्म लेबर हुए हैं या फिर प्री टर्म लेबर हुए हैं, या फिर कितनी बार उसका एबॉर्शन हुआ है, सारी चीजें हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो जी का मतलब ग्रेविडा हमको समझ में आ गया। टी का मतलब टर्म, टर्म में दो चीजें हैं, प्री टर्म और पोस्ट टर्म। प्री टर्म का मतलब कि 20 सप्ताह के बाद अगर महिला की डिलीवरी होती है, लेकिन उसमें 36 वीक के पहले होती है, तो इसको हम किस में रखेंगे, प्री टर्म में रखेंगे। अब यहाँ पे जो हमने 20 सप्ताह और 36 सप्ताह की बात की है, किसी किसी बुक में ये 22 सप्ताह भी लिखा रहता है, 22 सप्ताह से लेके 37 सप्ताह तक लिखा रहता है। मतलब तो इसके बारे में भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये जो है ये आइडियल है, ये आइडियल है। ये 20 वीक से लेके 36 वीक के बीच में जो भी प्रेगनेंसी डिलीवर होती हैं उनको हम प्री टर्म में रखते हैं। अगर 20 सप्ताह से पहले होती है तो उसको हम किस में रखते हैं, ए वाले सेक्शन में, मतलब कि एबॉर्शन में, मतलब कि एबॉर्शन में। अब एल का मतलब क्या हो गया, एल का मतलब होता है लाइव, कितने बच्चे उसके पास जीवित हैं। तो यही होता है GTPL स्कोर। अब और कोई ऐसी महिला हमारे पास आती है जो कहती है कि वो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो उसका हम ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री कैसे लिखेंगे, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, G1, पहली बार उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है, उसका कोई भी बच्चा, उसके पहले कोई उसका एबॉर्शन हुआ ही नहीं है, तो हम सीधा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, G 0 हो जाएगा, P उसका प्रायोरिटी भी 0 हो जाएगी, A भी 0 हो जाएगा और L भी 0 हो जाएगा। तो पहली बार उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है, ये उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हो जाएगी। डॉक्टर पर्चा देखते ही जान जाएंगे कि ये पहली बार मां बनी है, इसके पहले से कोई बच्चा खराब नहीं हुआ है, पहली बार इसका गर्भाशय प्रेग्नेंट हुआ है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे अगर कोई महिला है वो हमारे पास आई और वो बोलती है कि वो दूसरी बार मां बनी है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा कि उसका गर्भाशय दूसरी बार प्रेग्नेंट हुआ है। लेकिन इसके पहले हमको ये भी पूछना है कि ये आप दूसरी बार गर्भवती हुई हैं या फिर इसके पहले आपका कोई बच्चा खराब हो चुका है, या फिर कोई ऐसा बच्चा जो 5 महीने के पहले ही डिलीवर हो चुका है, या फिर कोई ऐसा बच्चा जो 5 महीने और 7 महीने के बीच में डिलीवर हुआ है, ये हमको उससे पूछना है। अगर वो महिला कहती है कि नहीं ये मेरी दूसरी ही डिलीवरी है और इसके पहले मेरी डिलीवरी हो चुकी है 4 साल पहले, लेकिन उसमें मुझे जुड़वा बच्चे हुए थे, मुझे उसमें जुड़वा बच्चे हुए थे और पूरे वो टर्म में हुए थे, मतलब पूरे समय पे हुए थे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब टर्म की बात यहाँ पे हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि जब हम ड्यूटी के दौरान ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लिखते हैं तो उसमें जो ये टी वाला रहता है इसको एब्सेंट कर दिया जाता है, इसको पी में ही ऐड कर दिया जाता है। लेकिन हम जब एग्जाम देते हैं तो उस दौरान हम अपनी बुक की भाषा का प्रयोग करते हैं, किताबी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उस दौरान इसको याद रखना जरूरी होता है। लेकिन जब हम ऑन ड्यूटी होते हैं उस दौरान ये टी वाला को हमको भूल जाना रहता है, इसको हम ऐड करते हैं किसमें, पी में। तो अब यहाँ पे महिला ने बताया कि वो दूसरी बार गर्भवती हुई है और उसके 4 साल पहले वो गर्भवती हुई थी जिसमें उसको बच्चा डिलीवर हुआ था और वो बच्चा अभी बिल्कुल जीवित अवस्था में है, स्वस्थ है। लेकिन वो महिला क्या बता रही है कि उसको ट्विंस बेबी हुए थे, 2 बेबी हुए थे, लेकिन वो टर्म पे पैदा हुए थे, तो उसकी प्रायोरिटी में हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो भी उसका बच्चा पैदा हुआ भले ही ट्विंस था लेकिन वो एक वायबल पीरियड में पैदा हुए, कुल मिला के वो उसका जो प्रायोरिटी थी क्या, वो सियोरिटी हो गई। तो अब ये जो टर्म है ये किस में चला जाएगा, ये प्रायोरिटी में चला जाएगा। इसीलिए जब हम ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लिखते हैं तो टी को क्या कर देते हैं, टी को हटा देते हैं और टर्म को प्रायोरिटी में ही इंक्लूड कर देते हैं। तो प्रायोरिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, टी यहाँ पे क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। अब क्या बचा, ए बचा, अब क्या बचा, ए बचा। तो ए में उसने बताया कि उसका कोई भी एबॉर्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब लाइफ की अगर हम बात करें तो उसने बताया कि सिर्फ एक ही बच्चा उसका जीवित है। क्यों, क्योंकि जब उसको ट्विंस प्रेगनेंसी हुई थी, 2 बच्चे हुए थे, तो उसमें एक बच्चा उसका एक्सपायर हो गया था और एक बच्चा ही उसका जीवित था। तो वहां पे अब हमको क्या मिल गया, स्कोरिंग G2 कैसे मिला। यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि जब भी हमारा G का स्कोरिंग आता है, ग्रेविडे का आता है, तो उसमें हमेशा P प्लस A क्या होता है, इक्वल G होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो P1 है और L1 है, तो हमारे पास कितना है, 2 है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 हमारे पास है।
तो अगर कहीं पे भी पर्चे पे लिखा है तो डॉक्टर देखते ही समझ जाते हैं कि अच्छा इस महिला की दूसरी प्रेगनेंसी है और उस दौरान उसको एक बच्चा डिलीवर हुआ था जो पूरे टर्म पे हुआ था, उसकी पैराइटल स्टेटस का ठीक ठाक था और अगर हम लाइव में देखें तो एक बच्चा उसके पास था। अब अगर यही महिला हमारे पास 15 दिन बाद आती है, क्योंकि ये जो ऑब्स्टेट्रिक स्कोर हमने लिखा है ये कब का है, जब महिला गर्भावस्था के दौरान हमारे पास आई तो उस दौरान हमने उसकी हिस्ट्री ली, तब हमने ये लिखा। अब मान लीजिए इस महिला की डिलीवरी हो गई, अब डिलीवरी के बाद वो 15 दिन बाद हमारे पास फॉलोअप के लिए आई, तो अब उस दौरान हम क्या लिखेंगे, तो उस दौरान जो ये जी वाला स्कोर है ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अब उसका गर्भाशय प्रेग्नेंट नहीं है। तो कहीं पे भी अगर जी 0 लिखा है इसका मतलब कि महिला प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन आगे भी उसको हमको देखना है कि आगे उसके जो जीटीपाल स्कोर है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो जी वहां पे 0 है मतलब कि महिला प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन अगर आगे लिखा हुआ है P2 एंड L2 इसका मतलब कि महिला के 2 बच्चे हैं। महिला कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हुए हैं और वो दोनों बच्चे किस स्टेज में हुए हैं, पैराइटल स्टेज में हुए हैं, मतलब कि पूर्ण अवस्था में हुए हैं, पूरा वायबल पीरियड में उसकी डिलीवरी हुई है और उसके दोनों बच्चे क्या है, जीवित हैं, दोनों बच्चे क्या हैं, जीवित हैं। लेकिन अगर यहीं पे L क्या होता, 0 होता, तो इसका मतलब कि महिला ने बच्चे को जन्म तो दिया लेकिन उसके पास एक भी बच्चा जीवित नहीं है। तो फिर अब वहां पे हमको हिस्ट्री लेनी रहती कि आखिर वो बच्चे सरवाइव क्यों नहीं कर पाए, किस वजह से ऐसा हुआ। तो फिर वहां पे डॉक्टर क्या करती हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करती हैं, महिला से पूछती हैं कि जो आपका बच्चा पैदा हुआ था वो पूर्ण हेल्दी था, नहीं था, कोई कंजेनिटल एनोमलीज तो नहीं थी, मतलब जन्मजात कोई विकृति तो नहीं थी। तो अब जो वो महिला होती है उसको हमको एक्स्ट्रा केयर देने की जरूरत होती है, क्योंकि उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री एक तरह से अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है, क्योंकि उसका गर्भाशय 2 बार प्रेग्नेंट हो चुका है, 2 बार वो बच्चे को डिलीवर कर चुकी है, वो भी पूरे टर्म में, एक वायबल पीरियड में, लेकिन फिर भी उसके पास कोई बच्चा जीवित नहीं है। तो इस तरह से हम ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री आसानी से पता कर लेते हैं। अब अगर कोई ऐसी महिला हमारे पास आई है जो कहती है कि वो चौथी बार माँ बनी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, G4, क्योंकि चौथी बार उसका गर्भाशय प्रेग्नेंट हुआ है। अब वो बताती है कि नहीं 6 महीने पहले मेरा एक एबॉर्शन भी हो चुका है, जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं उस दौरान। तो अब उससे हम पूछते हैं कि आपका जो एबॉर्शन हुआ है वो पहली बार हुआ है, दूसरी बार हुआ है, मतलब आपके पास जीवित बच्चे कितने हैं, पहले हम ये पूछ लेते हैं कि आपके पास जीवित बच्चे कितने हैं। तो अगर महिला कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक जीवित बच्चा है, इसका मतलब कि 2 बच्चे मिसिंग हैं, 2 उसका या तो एबॉर्शन हुआ होगा या फिर उसका प्रीटर्म लेबर हुआ होगा, कुछ तो उसके साथ हुआ है। तो अब उसको हमसे पूछना है कि ठीक है ये आपका चौथा गर्भावस्था है, आपकी चौथी बार आप माँ बनी है, एक बच्चा आपके पास है, तो इसके पहले जो 2 बच्चे आपके हैं वो क्या हुए, मतलब वो खराब हो गया या फिर जन्म के बाद मर गया, उससे हमको पूछना है। तो अगर महिला बताती है कि नहीं मैडम एक मेरा बच्चा पैदा होने के बाद एक्सपायर हुआ, तो यहाँ पे हमारा P क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब वो बताती है कि मेरा बच्चा पूर्ण अवस्था में पैदा हुआ, 9 महीने बाद पैदा हुआ, लेकिन पैदा होने के बाद वो एक्सपायर कर गया, उसके बाद फिर मैं गर्भवती हुई लेकिन मेरा बच्चा 3 महीने पे ही खराब हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबॉर्शन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एबॉर्शन कितना हुआ, 1 हो गया। अब अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 बराबर कितना आएगा, 3 ही हमको मिल रहा है। इसका मतलब कि अभी हमारी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री सही नहीं है, अभी गलत है, क्योंकि उसने बताया कि उसका ये चौथा बच्चा है। तो अब कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है।